कम से कम वफाकी हुकूमत ने एक ब्रेक डाउन दे दिया है कि ये टोटल ब्रेक डाउन है, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा शेयर इसके अंदर 62% है, सिंध हुकूमत का 38% के करीब होगा। क्या सिंध हुकूमत भी ये बताएगी कि क्या शेयर है, और आपके नज़दीक ये महज वफाकी हुकूमत की कंट्रीब्यूशन 103 अरब क्यों है और बाकी सारी कंट्रीब्यूशन सिंध हुकूमत की है? क्या आप ये बताएंगे, और अगर बताएंगे तो कब? मैं बता देती हूँ, और अगर आप मुख्तलिफ अखबार उठा लें और ट्विटर पे देख लें तो बाकायदा जो सिंध के मंसूबे हैं और जो उनके ऊपर वर्ल्ड बैंक से और मुख्तलिफ उससे जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो सारी चाइना से और से सॉलिड वेस्ट पे वो सब लगी हुई है। अच्छा। और 1113 अरब रुपए का जो ये पैकेज है, इसमें 312 अरब जो हैं ये वज़ीर आज़म की जानिब से बात की गई है, और 2019 में कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 162 अरब रुपए का जो ऐलान किया गया था वो भी उसमें शामिल हैं। अच्छा। अब किसी भी सियासी अप्रोच के बंदे से आप पूछें तो वो कहेंगे भाई 229 अरब रुपए वो भी नहीं दिए जो कि हमारे एनएफसी के हैं। फिर जो ज़्यादा ही जिसको फाइनेंस का भी होगा तो वो कहेंगे एफबीआर ने भी हमारे 8 अरब रुपए सिंध के काटे हुए हैं और वो इसका इकरार भी कर रहे हैं। तो अब मैं जो है ना, मैं ये कहना चाह रही थी कि 150 अरब रुपए जो हैं वो वफाकी हुकूमत में ने इसमें नए शामिल किए हैं, जिसमें से 130 अरब रुपए से वो ये करेंगे कि बंदरगाह से लेकर पिपरी तक नई रेलवे लाइन बिछाएंगे। अच्छा जी। और उधर बस टर्मिनल बनाएंगे उसके लिए। ठीक है। अब अगर आप मुझे टाइम देते हैं तो मैं बहुत सारे मंसूबे वो आपको बताती हूँ जो सिंध हुकूमत शुरू कर चुकी है, और बस हमें उसमें मसला ये है कि जब हमने ये शुरू किए थे तो डॉलर की कीमत 105 रुपये थी। अच्छा। और अब आप देख रहे हैं कि तब्दीली सरकार का कारनामा कि वो डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, आपके लिए आसान हो जाएगा, ये जो आप बता रही हैं कि सिंध हुकूमत ने शुरू कर दिए, ये आपने किए हुए थे मंसूबे शुरू, और अगर आप कह रही हैं 105 का डॉलर था तो वो तो तकरीबन 2 साल पहले था ना जी, तो वो फिर इस कराची पैकेज का हिस्सा आप उन्हें कैसे कहेंगी? वो तो फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मंसूबे हैं ना सिंध हुकूमत के जो कराची के हवाले से होंगे। जी, मैं बिल्कुल बता देती हूँ, जिसमें मैं बता रही हूँ कि 315 तो हमारे ऑन गोइंग मंसूबे थे लास्ट ईयर। फिर इस साल हमने 93 मजीद स्कीम्स दी और उन 93 स्कीम्स के लिए 34.7 बिलियन मुख्तस किए। इसमें S3 और K4 के भी। K4 का नई हुकूमत जब से आई तब्दीली सरकार, इन्होंने लास्ट ईयर कोई पैसा नहीं दिया, इस दफ़ा भी कोई नहीं दिया, और S3 को तो इन्होंने कह दिया कि ये हमारा हिस्सा ही नहीं है। इसके अलावा देखें 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं फेडरल के किसी भी प्रोविंस में, एक वो जो सिर्फ प्रोविंस उसको देखता है, और एक वो जो प्रोविंस 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं फेडरल के, एक प्रोविंस में, एक वो जिसे टोटल फेडरल देखता है और एक वो जिसमें शिप होती है फेडरल की और प्रोविंस की, जैसे K4 S3 वगैरह में। अच्छा। इसी तरह कुछ ऐसे मंसूबे थे जिनको फेडरल नहीं करना था, मसलन ग्रीन लाइन में लास्ट ईयर इनको 10 अरब देने थे, लास्ट ईयर के एलोकेशन जो थी, इसमें अच्छा। उन्होंने लास्ट ईयर 2 अरब रखे, तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया था उसका काम। फिर इसके अलावा कुछ मंसूबे थे। अच्छा। देखिए ये प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको वाकई बहुत संजीदगी से करना चाहिए, यानी कि वफाकी बजट से कराची के तरक्याती मंसूबे निकाल दिए गए थे, और इसमें था कराची में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग का सब कैंपस, एक्सपो सेंटर कराची की रिमॉडलिंग, नॉर्दर्न बाईपास की तोसी, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तोसी, कराची फिश हार्बर की तोसी का मंसूबा, कराची में IT पार्क का मंसूबा, जो वफाकी बजट में शामिल थे वो निकाल दिए थे। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो मंसूबे हैं, मोटे मोटे मैं बात कर लूँ आपसे, इसमें आलमी बैंक के ताउन से हम कॉम्पिटिटिव एंड लायबल सिटी जो है उसका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, और इस पे 33.600 लागत से ये शुरू किया जा चुका है। इसके अच्छा। अलावा ये जो हमारा अच्छा, ये अगर मैं आपकी तवज्जो दिला सकूं, पैकेज है ये शुरू हो चुका है। ठीक। अच्छा, नहीं जो आपने आपने तो आप ये आप मुझे यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। अगर
आपके नजदीक ये वफाकी हुकूमत का जो ब्रेक डाउन उन्होंने दिया है 736 अरब का, आप इसे नहीं तस्लीम करती? बिलावल साहब का 800 अरब आप समझती हैं वो बात अभी भी ठीक है कि वो 800 अरब के करीब है जो सिंध हुकूमत ने लगाना है, ऐसे ही है जी? 802 अरब। और अगर आप इस मीटिंग की जिसमें इन्होंने ये पैकेज वो किया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने आला से कोई मशावरत नहीं की थी, उसका वजीर आला ने पहले ही से कह दिया था। और फिर जब अगले दिन ये ऐलान किया तो वो भी वन ऑन वन कोई मीटिंग नहीं थी, और उसका एजेंडा था बारिश की तबाकारियां और तरक्यात, कराची के तरक्याती मंसूबे। उसमें ये नहीं था कि कोई नया प्रोजेक्ट, मुझे कोई एक नया प्रोजेक्ट बता दें। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें ये है कि इंक्रोचमेंट जो है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं वफाकी हुकूमत का मौका ले लूं, कराची वालों के जिम्मे किया है कि प्लॉट हम दे दें। ठीक है, मैं वफाकी हुकूमत का मौका ले लूं, शकूर शाह साहब के पास चलते हैं। लेकिन फिर आप, क्योंकि अभी हवाला दिया शैला साहिबा ने, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का 30 मार्च 2019 का क्लिप है, जरा उस वक्त उन्होंने कराची के हवाले से एक पैकेज का अनाउंसमेंट हुई थी, वो क्या थी, फिर मैं शकूर शाह साहब से पूछता हूँ। स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है अपनी रिसोर्सेज से, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से, बीओटी बेसिस पे। तो वो हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है, जिसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज हैं वो 18 हैं। ये 18 पैकेजेस के लिए 162 अरब रुपए। शकूर शाह साहब, ये 802 अरब, मतलब ये तो वो 1100 अरब है टोटल, और 802 अभी शैला साहब कह रही थी। यहाँ वफाकी हुकूमत ने 736 अरब का ब्रेक डाउन दे दिया, 1113 अरब। ठीक, अच्छा चले आप मुनीर साहब बात ये कि वो उस दिन जो खान साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी, तो उस वक्त हम सारे MP MNAs भी मौजूद थे, और PM साहब के दाएं हाथ पे जो है, सॉरी बाएं हाथ पर CM सिंध भी बैठे हुए थे। उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं आई सामने। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह साहब भी मौजूद थे, और उसमें ब्रेकअप कुछ इस तरह से है कि 347 अरब रुपए ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, 250 अरब चीन की तरफ से होगा, 82 अरब वर्ल्ड बैंक की तरफ से, 39 अरब जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से होंगे, 107 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए होंगे, और सिंध का हिस्सा 285 अरब रुपए होंगे। तो ये है ब्रेकअप। तो इससे, और जो फेडरल गवर्नमेंट बाकी जो मैंने बताया, वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियन डेवलपमेंट हो गया या चाइना के होंगे, उनके सब पैसों की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की वापस करने की। अच्छा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना। तो उसमें अगर नहीं, सबसे बड़ी बात है कि उस ऐलान से कराची के लोगों ने ये तस्वर कर लिया कि अब कराची के साथ जो ज्यादतियाँ होती रही हैं अब वो नहीं होंगी। अब हमें बजाय इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के, हमें मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हम कराची के लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम ये, हाँ सिर्फ पीपल्स पार्टी और PTI नहीं होगी, इसमें MQM भी वो उसकी नुमाइंदगी होगी, और एक 2 स्टार जनरल जो है वो फौज की तरफ से सुपरविजन और नुमाइंदगी के तौर पर भी मौजूद होंगे, ताकि करप्शन के जो दीमक हमारे माशरे को, हमारे गवर्नमेंटों को, जिस तरीके से ये सारे मनसूबे हमारे बर्बाद होते रहे हैं। K4 की बात हो रही है, K4 में अब तक कितना पैसा खर्च हो गया और कहाँ खर्च हो गया, कहाँ है वो इतनी बड़ी बड़ी फाइलें बन गई हैं, और K4 का एक हिस्सा तक शुरू नहीं। वैसे अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, ये जो आपने ब्रेक डाउन दिया है, ये शिबली फराज साहब ने जो ये ऑफिशियल पेपर दिया है, ये उससे तो मुख्तलिफ है जी। यहाँ मतलब इन्होंने 736 अरब है, और फिर चले ऑपरेटिव उसका 611 अरब है, 125 अरब रुपए कहीं सेटलमेंट के हैं, वो वहाँ से खर्च करने हैं वफाकी हुकूमत ने किसी एक फंड से लेकर। वो सब ये जो ब्रेकअप मैंने दिया वो सब इसी से मिलके सारी। मैं भी तफसील देना चाहती हूँ, मैं तफसील देना नहीं, बट ये एक मिनट, ये जो 162 अरब पिछले साल का है, मार्च का, ये सिंध हुकूमत आज भी कहती है वो वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करके गए थे। तो देखिए उसमें उसी 162 में से निश्तर रोड बन गया। अच्छा, 162 में से आपके मंगोपीर रोड का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, और बाकी हिस्सा बाकी है, उस पर काम हो रहा है।
ठीक है ना। और ये हमारी गवर्नमेंट में हुए हैं। अच्छा। ये मंसूबे अगर पहले लाए गए थे लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ था। ये अमल हमारे गवर्नमेंट ने किया और इन 162 में जो थे, और बाकी जो आपने देखा फ्लाईओवर्स वगैरह का जो काम था वो इन्हीं पैसों से हुआ और काम हो रहे हैं उसमें भी। और आपने देखा बदकिस्मती से इस मुल्क में कोरोना की वजह से बहुत सारे चीज़ें पूरी दुनिया से उकड़ गई थी ना, तो इस वजह से तो इंशाल्लाह ताला जो कमिटमेंट्स हैं 2 साल की हुकूमत से आप ये सवाल करने के कर रहे हैं, जो मेरी बहन कर रही है, मेरी बहन है वो, ऐसी बात नहीं है, हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, जैसे मदर भाई से उनसे भी। लेकिन इस शहर को हमें कुछ देना है, हमें इसको मुतनाज़ा बनाना नहीं है। नहीं बिल्कुल, देखिए बात बात आपकी बिल्कुल, जिस तरह कमरे में बैठ के पहले मुज़ाकरात हुए, अगर आपको कोई एतराज़ात है आप बैठ के करें, आवाम को मायूस ना करें। शगुन शाह साहब आप सुन बड़ी रहे हैं, वापस, लेकिन अगर आप दोनों मोअज़्ज़िज़ है मेरे लिए, अगर मैं शैला राजा साहबा का जो ब्रेक डाउन दिया है वो देखूं जो आपने दिया है या शिबली फराज साहब की तरफ से आए हैं, तो यकीन मानिए इस वक्त जो आपको लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी कंफ्यूज होगा कि यार इसमें कौन से पैसे कहां से आ रहे हैं, किसका कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि एक जो सरकारी खाता है या सरकारी लेटर है उसमें कुछ और है। मैं आपके पास एक सेकंड, अगर मैं मजहर साहब का ओपिनियन ले पाऊं, मजहर साहब मुझे जरा बताइएगा, ये दोनों ब्रेक डाउन है और यहीं से भी मुझे कम से कम मेरा मैथमेटिक्स तो यहाँ फेल हो जाता है कि ये कहां से 68%, 62% और 68% बढ़ रहे हैं, पूरे पैकेज का डिवीजन कहाँ होती है? शुक्रिया मुनीब। देखिए ये सारी गुफ्तगू सुन के मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं पेरिस पहुंच गया हूँ। अच्छा, इतने मंसूबे ऐसी चीजें। ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे पावर ब्रेक डाउन है, ग्राउंड पे वाटर ब्रेक डाउन है, ग्राउंड पे रोड्स का ब्रेक डाउन है, और ग्राउंड पे गटर्स का ब्रेक डाउन है। कौन सी ऐसी चीज है जो बनाई गई है? यानी ये जो बातें होती हैं, इतने बड़े बड़े मंसूबे हम सुनते हैं, इस शहर के बुनियादी मसले को ये एड्रेस करने को तैयार ही नहीं है। बुनियादी मसला ये है कि इस शहर की पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है उसको आप एड्रेस करने को तैयार नहीं है। इस शहर के इख्तियारात के जो मसाइल हैं उसको आप एड्रेस करने को तैयार नहीं है। आप करते रहे, बनाते रहे, जितने भी मंसूबे बनाते रहे, जितनी देर में मंसूबे बनते हैं प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मुझे तो बड़ी मायूसी हुई ये दोनों चीजें सुन के। कल चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों मौजूद थे ना, अगर ये सारी चीजें उसी वक्त बयान कर दी जाती, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर या उसके बाद फौरी तौर पे बता देते कि इसमें इस तरीके से ब्रेक डाउन है, इस तरीके से वो तो चीजें हो जाती हैं। और ये कोई मसला है कि किसका कितना शेयर है, इस शहर को आपने कितना दिया है? नहीं, आप दे जवाब, लेकिन इस बात को बताएं कि क्या ये प्रॉब्लम है इस वक्त? क्या इस वक्त ये चीज हमने सुननी है कि आपका कितना शेयर है और विफाक का कितना शेयर है? हमें तो ये चीज सुननी है कि हम मिलकर इस कराची को बेहतर बनाएंगे। वो मुझे नहीं सुनाई दी। सही बोला। और वो 24 घंटे के अंदर ही चीजें बदल गई। और वो ये इसलिए है, ये भी सुन ले मुनीब, ये चीजें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि लोकल बॉडीज इलेक्शन में ये क्रेडिट लिया जाए कि देखें जी, कराची को बेहतर हमने बनाया है, हम बेहतर बना रहे हैं, कराची को बेहतर हम बना रहे हैं। और यही चीज होती रहेगी। और इसी पॉलिटिक्स की नजर पिछले 72 साल से ये शहर रहा। अनफॉर्चुनेटली ये इंट्रा पॉलिटिक्स जो है उसकी वजह से इस शहर को डेवलप नहीं हो सका।